नमस्कार। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शिमला से। साथियों, मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस विषय पर आधी अधूरी जानकारी ही रखते हैं। एक ऐसा विषय जो ना तो स्कूल के लेवल पे पढ़ाया जाता है, ना ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी केवल चर्चा ही होती है। किसी भी तरह का, किसी भी स्तर पर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। साथियों, एक ऐसा विषय जो कंट्री की इकोनॉमी को दर्शाता है, सरकार की वर्किंग को बताता है, तथा जिसकी समझ और जानकारी हमारे लिए इनकम का साधन बन सकती है, हमारी इनकम में इजाफा कर सकती है, यहाँ तक कि युवा वर्ग के लिए भी रोजगार का साधन बन सकती है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा सकती है। साथियों, विषय है स्टॉक मार्केट। आइए हम सब इसे जानने व समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों सभी कंट्रीज इसके बारे में चर्चा करते हैं, सोचते हैं और समय समय पर मार्केट की एक्टिविटीज में तरह तरह के सुधार करते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों और इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। साथियों, जब भी हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो इकबाल की ये पंक्तियां हमारे जहन में आती हैं कि कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बुरे से बुरे वक्त में भी, बुरे से बुरे हालात में भी हमारे देश में स्कूल तथा मंदिर की घंटियां कभी भी बंद नहीं हुई। लेकिन पहली बार एक ऐसा संकट, एक ऐसी आपदा, एक ऐसी महामारी जिसने कि पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल करके रख दिया और हमारी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साथियों, इस आपदा का नाम है कोविड-19, कोरोना। एक ऐसी आपदा जिसने हमारे स्कूल्स बंद करा दिए, हमारे कॉलेजेस बंद करवा दिए गए, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटीज को भी बंद कर दिया गया। हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, सभी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हमारी दुकानें बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए, सभी तरह के एंटरटेनमेंट सोर्सेस पर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसी के साथ साथ सभी बिजनेस ठप हो गए, सभी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि हमारे यातायात के सभी साधन, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, इनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और पूरे कंट्री में, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान कुछ सर्विसेज, कुछ व्यवस्थाएं जो निरंतर चलती रही, वह थी हमारी मेडिकल सर्विसेज और उससे जुड़ी हुई सेवाएं,
हमारा पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए हमारे भाई और बहनें, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर भी हमारे को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की। हम इन्हें नमन करते हैं एंड वी ऑल सैल्यूट देम। साथियों, इसी के साथ साथ जो एक और एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान भी चलती रही, काम करती रही, वह थी हमारी स्टॉक मार्केट, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि स्टॉक मार्केट हर कंट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। साथियों, एक ऐसी एक्टिविटी जो निरंतर हर तरह के माहौल में चलती रही, और काफी सारी सर्विसेज आजकल स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है वे आते हैं हमारे टीवी चैनल्स। साथियों, कई टीवी चैनल्स जैसे CNBC, ET नाउ, NDTV प्रॉफिट, CNBC आवाज, जी बिजनेस, ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बारे में ही चर्चा करते हैं, मार्केट के बारे में ही प्रोग्राम देते हैं और उसी के बारे में या उससे जुड़ी हुई तरह तरह की सेवाओं के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और जितने भी ये चैनल्स हैं, इन सभी चैनल्स पर एडवर्टीजमेंट भी मिलता है। कहीं ना कहीं इन चैनल्स का TRP भी बेटर होगा, तभी ये चैनल्स सरवाइव कर रहे हैं, अदरवाइज ये चैनल्स कब के बंद हो गए होते। जो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि स्टॉक मार्केट का कंट्री की अलग अलग एक्टिविटीज में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। साथियों, all these channels are completely dedicated to our stock market। चलिए एक और बात करते हैं। आजकल वेबसाइट्स का जमाना है, तो जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में कंसल्टेंसी देती हैं, गाइडेंस देती हैं, टिप्स देती हैं। साथियों, यह है एक साइट tradersjudgment.com। इस साइट्स के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी ये वेबसाइट्स यहाँ शो हो रही हैं, ये सभी वेबसाइट्स मार्केट और उससे जुड़ी हुई सर्विसेज के बारे में कंसल्टेंसी देती हैं, गाइडेंस देती हैं, या उसके बारे में अलग अलग तरह की जानकारियां देती हैं। इसमें से कुछ वेबसाइट, जैसे इन्होंने कुछ एक्सेलेंट वेबसाइट्स बोला है, कुछ वेबसाइट जैसे moneycontrol.com है, nifty50charts.com है, money.rediff.com है, niftypage.com है। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि फ्री वेबसाइट्स हैं। बाकी जितनी भी ये आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, हजारों की संख्या में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ये सभी की सभी पेड वेबसाइट्स हैं। पेड वेबसाइट्स माने तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देने के लिए ये वेबसाइट्स चार्ज करती हैं, मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे। और ये सभी वेबसाइट्स ऑन एन एवरेज
3,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये, 20,000 रुपये महीना तक चार्ज करते हैं और उसके बदले में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये वेबसाइट्स कितनी जेन्युइन हैं या नहीं हैं उसके बारे में तो हम कोई खास कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना सच है कि सच टाइप ऑफ वेबसाइट्स, साथियों, इन वेबसाइट्स पर डिपेंड ना होकर क्यों ना हम मार्केट के बारे में कुछ सीखने और समझने का प्रयास करें, मार्केट को जानने का प्रयास करें और अपने आप मार्केट के बारे में नॉलेज लेकर मार्केट में काम करने का कोशिश करें, काम करने की एक्टिविटीज को शुरू करने का प्रयास करें। साथियों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो समाज में मार्केट के बारे में कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, कुछ मिथ डेवलप हुए हैं, जैसे कि मार्केट यानी कि गैम्बलिंग, यानी कि मार्केट में हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज होते हैं, ये तो एक जुआ है। कभी आपका लक काम कर गया तो आपको मुनाफा हो जाता है, अदरवाइज मार्केट में अक्सर ज्यादातर लॉस ही होता है। इस तरीके की जब भी हम मार्केट के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली समाज में यही सुनने को मिलता है, जबकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही व्यापक स्तर का नाम है और ये जितने भी मिथ हैं ये सभी सच नहीं है। साथियों, स्टॉक मार्केट क्या है? इट्स ए प्लेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं और ये एक्टिविटीज को किया जाता है स्टॉक मार्केट में। जितनी भी मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है वो फिजिकल गुड्स की तरह नहीं होता। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट आर कंप्लीटली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। जितनी भी एक्टिविटीज मार्केट में की जाती हैं वो सभी की सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड, यहां तक कि बाइंग और सेलिंग रुपीस के साथ साथ पैसे तक में ट्रेड किया जाता है। इन्वेस्ट करते वक्त जो प्राइस मिलता है हमारे को बाइंग और सेलिंग में, पैसा भी उसमें इंक्लूड होता है। कोई स्टॉक का जो प्राइस बताया जाता है 125 रुपये 65 पैसा, 130 रुपीज 30 पैसा, जबकि मार्केट में किसी भी तरीके का एक्टिविटी करते हैं, खरीदते हैं तो हमेशा राउंड फिगर में बात की जाती है। मार्केट में हर स्टॉक्स की पैसे तक की लेवल पर बात की जाती है। साथियों, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी प्लेस। आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, आप गांव में बैठ के काम कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हुए मार्केट में काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। यहाँ तक कि अब तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपके छोटे से मोबाइल पर भी अवेलेबल है। साथियों, जितनी भी स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज रहती हैं वो सभी एक्टिविटीज को स्टॉक मार्केट की एक्सचेंजेस में किया जाता है। 2 स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। एक है अपना BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको कि हम NSE बोलते हैं।
जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग मार्केट में करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, वटेवर एल्स में भी, सभी की सभी चीज़ें इन्हीं दोनों स्टॉक मार्केट में की जाती हैं। मेनली जो काम है, ज़्यादा काम तो आजकल एनएससी में किया जाता है। मेजर ब्रोकर्स इन इंडिया, जितनी भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं साथियों, सभी एक्टिविटीज़ किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू की जाती है। मेजर ब्रोकर्स के यहाँ हमने कुछ नाम दिखाए हैं। जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ICICI डायरेक्ट.com है, एंजल ब्रोकिंग है। ये कुछ ब्रोकर्स के नाम हैं और ये कुछ क्लाइंट्स के नाम हैं। सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो जीरोधा के पास हैं, 24,74,663। 24,000 से ज़्यादा जीरोधा के पास हैं, 12 लाख से ऊपर अपस्टॉक्स के पास हैं, 11 लाख से ऊपर आपके पास ICICI डायरेक्ट.com में है। तो ये सभी के सभी, ऑल दीज आर मेजर ब्रोकर्स। चलिए एक और छोटी सी झलक दिखाते हैं। NSE की साइट है ये। अब आप देखिए NSE की साइट पर ये आप देखते हैं तो ये आप यहाँ वैल्यूज देख रहे हैं ना, केवल निफ्टी में 30,000 कुछ करोड़ का काम हुआ है ऑन सिंगल डे। JSW स्टील, ये भी एक स्टॉक है, 601 करोड़ का काम हुआ है ऑन सिंगल डे। मीन्स कुछ लोगों ने बाय किया है, सेल किया है। टाटा स्टील 1100 करोड़, BPCL 450 करोड़, हिंडाल्को 274 करोड़, HDFC बैंक 1536 करोड़। सो अलग अलग आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स में करोड़ों के हिसाब से काम किया है और ये जो स्टॉक्स हैं इसकी लिस्ट भी हजारों में है। सो इतनी दुनिया मार्केट के बारे में सोचती है, मार्केट में काम करती है और मार्केट से, चलिए मार्केट के बारे में कुछ और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मार्केट डिपेंडेंसी साथियों, मार्केट बहुत ही इमोशनल है। इट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स, इट वर्क्स ऑन न्यूज़। न्यूज़ अच्छी आती है तो मार्केट बढ़ने लग जाती है, खराब न्यूज़ आती है तो मार्केट गिरने लग जाती है। RBI ने बैंक्स के ऊपर कुछ सख्ती की तो बैंकिंग के शेयर्स गिरने लग जाते हैं। सरकार से बैंकिंग की फेवर में कुछ डिसीजन आता है, बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। सो मार्केट वर्क्स ऑन different type of news, it works on different sentiments। मानसून अच्छे आने की खबर आती है, काफी शेयर्स जो डिपेंड करते हैं मानसून पर, उनका रेट बढ़ने लगता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है तब मार्केट भी अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है जो 5 साल टिकेगी ऐसा लगता है, तो मार्केट की परफॉर्मेंस भी बेटर होती चली जाती है। कोई एक बहुत बड़ा स्कैम देखने में आया तो मार्केट धड़ाम से गिरती चली जाती है। बॉर्डर पे कुछ टेंशन्स देखने को मिलती है, कोई चाइना की गलत न्यूज़ आ गई, पाकिस्तान से कुछ गलत न्यूज़ आ गया, कहीं वार के कुछ इंडिकेशंस बनते हैं तो मार्केट गिरने लग जाती है। किसी बड़े बिजनेस टाइकून की डेथ हो जाती है तो उसके कंपनी के शेयर्स गिरने लग जाते हैं। सो मार्केट इमोशनल बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि इट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स। साथियों, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने
एक ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैं कुछ ऑनलाइन सेशंस, कुछ ऑफलाइन सेशंस तो अभी कोरोना के टाइम में नहीं हो पाएंगे, तो ऑनलाइन सेशंस को ही करने का कोशिश करेंगे। संडेज को ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने कुछ टॉपिक्स दिखाए हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर हम आने वाले समय में बातचीत करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग तरह की नॉलेज को देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग मार्केट के बारे में चीज़ों को सीखें, समझें और फिर धीरे धीरे करके मार्केट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस सेशन को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा एक छोटा सा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, घर से अब दूर है मस्जिद, घर से अब दूर है मस्जिद की कुछ किया जाए, चलो रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। साथियों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।